Hello everyone, today we are going to start our first chapter, subject and predicate. I have mentioned 2 points in the starting of the chapter. Pause the slide and read those 2 points. You will understand what we will be going to learn in this chapter. So, every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. Okay, जो sentence होता है complete sentence, what is a sentence? When we speak or write, we use words and we use these words in groups. So the group of words which make complete sense is a sentence. Okay, so हर sentence दो चीज़ों से बना होता है, subject और predicate. Okay, in other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. Okay, so let's talk about subject and predicate. अब हम बात करते हैं कि subject और predicate actually में होता क्या है. So subject is what or whom the sentence is about, while predicates tells us something about the subject. तो subject वो होता है जिसके बारे में sentence में बात होती है और उसके बारे में क्या बात होती है वो predicate होता है. अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ओके, टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, फर्स्ट आइसोलेट द वर्ब. ओके, एंड देन आस्क अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. सो द आंसर इज द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. इसमें वर्ब है स्लीपिंग. आप इस वर्ब को ले लीजिए अलग से. ठीक है, अब आप इस वर्ब में क्वेश्चन कीजिए Who is sleeping in the sun? The cat. तो जो cat है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ओके, predicate which always includes a verb relates something about the subject. और नेक्स्ट हमारा मैंने पॉइंट दिया है कि मोस्टली तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाद में होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, हेयर कम्स द बस. तो कम्स इसमें हमारी वर्ब है. ठीक है, वर्ब इसमें हो गई. अब इसको आप आइसोलेट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए व्हाट, आंसर आ रहा है बस. तो आप इसमें से रिकॉग्नाइज कर गए कि क्या है, बस इज द सब्जेक्ट. और इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया है. अभी आप एक बार सारे पॉइंट्स को दोबारा से पढ़िए, बिकॉज जब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में जब हम इसके आएंगे तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अनयूजुअल सेंटेंसेस. तो अभी हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर. सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. ओके, तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और एन ऑर्डर एंड दे डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल सेंटेंसेस. ओके, इन दैट द सब्जेक्ट, जो कि मोस्टली यू होता है, इज अंडरस्टूड रादर देन एक्सप्रेस्ड. इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता सेंटेंस पे, बट हमें पता होता है कि सब्जेक्ट यही है. जैसे एग्जांपल, सिट डाउन, तो है द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. हमें यहाँ पे पता है कि जो सब्जेक्ट है वो यू है. इजी पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्या मेथड होता है. नेक्स्ट, मैंने टेस्ट योर सेल्फ में 5 क्वेश्चन दिए हैं. आप स्लाइड को पॉज कीजिए और इनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर पाएंगे. और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स नहीं मैंने प्रोवाइड किए हैं अभी, वो नेक्स्ट मैं वीडियो में प्रोवाइड करूँगी. आई होप यू गाइज हैव सॉल्व द क्वेश्चन. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, द कैकलिंग ऑफ geese saved Rome. So in this question, the cackling of geese is the subject because the action of saving Rome was performed by the cackling of geese. So this is a doer. So this is the subject. Okay. And what cackling of geese did? It saves Rome. So you have predicate. Next question. The boy stood on the burning deck. Who stood on the burning deck? The boy. So this is the subject, and stood on the burning deck is the predicate. Akbar was a great emperor. Akbar is the subject, was a great emperor, predicate. Harish reads the book. Who reads the book? Harish reads the book. Harish is the subject, reads the book is the predicate. The lazy old man ran very fast. Who ran very fast? The lazy old man, so this is the subject, ran very fast is the predicate. The best way of learning grammar is only by practice. different टाइप के क्वेश्चंस कीजिए तो ग्रामर अपने आप से स्ट्रांग हो जाएगी. सिर्फ लर्न करने से ग्रामर नहीं होती है. ग्रामर इज ओनली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस.
सो प्रैक्टिस मोर। एंड आई होप मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं वो सब क्लियर हो गई हूँ। एंड आई होप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।